हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे बैंक के बारे में जिसमें लगातार पिछले 3 साल से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक की बात करें तो देखिए, आपको पता है पिछले 3 साल से लगातार इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। किस तरीके से बड़ी गिरावट देखने को मिली है, चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा और साथ में समझेंगे कि आज भी आप देखेंगे बंधन बैंक में 3 से 4% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंधन बैंक में आज भी इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बंधन बैंक की कुछ डिटेल चेक करवा देता हूँ और उसके बाद रीजन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, अगर बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक में 3 से 4% की गिरावट आज की डेट में देखने को मिल रही है। स्टॉक गिरकर अब आपको 188 के आसपास देखने को मिल जाता है। इस कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें, 31,400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाती है। पी रेशो के ऊपर नजर डालेंगे तो बहुत ही सस्ता पी रेशो है, 14 के पी मल्टीपल्स पर आपको ये स्टॉक देखने को मिल जाता है। अब देखिए, बंधन बैंक की अगर बात करें तो ये बैंक ऐसा है जिसमें पिछले 3 साल से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये चीज आप चेक कर पाएंगे इस कंपनी की चार्ट को देखकर। तो देखिए, चार्ट में आपके सामने लगा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम आपके लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल की चार्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा रखी है। तो यहाँ पर आप देखिए, 3 साल पहले तक ये स्टॉक आपको 300 से ऊपर का देखने को मिलता था। 300, 350, 350 के आसपास भी स्टॉक हमें देखने को मिलता था, लेकिन वहां से आप देखिए लगातार स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो एक बिल्कुल आप बोलेंगे डाउनफॉल में स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल से। क्योंकि 330, 338 के आसपास स्टॉक का प्राइस हमें देखने को मिलता था, और वहां से देखिए यहाँ पर ये गिरावट हमें देखने को मिली। 270-80 के लेवल पर आया, उसके बाद एक बड़ी गिरावट फिर से आई। 210 के लेवल पर फिर देखने को मिला, थोड़ी सी वहां से रिकवरी करी। 200-250 के लेवल पर दोबारा से आया, लेकिन वहां पर भी उन लेवल्स पर टिक नहीं पाया। दोबारा से फर्दर गिरावट देखने को मिली, और इस बार तो ये स्टॉक आपको 200 के लेवल से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। आप यहाँ पर देखिए, जो लो बनाया था 189.9 के लेवल पर इसने लो बनाया था। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी फिर देखने को मिली, 270 के आसपास दोबारा से पहुंचा। लेकिन देखिए, जितनी भी रिकवरी करता है वहां पर ये सस्टेन नहीं कर पाता है, और वहां से फर्दर गिरावट स्टॉक में देखने को मिल जाती है। और जहां से गिरावट शुरू करता है, जहां से इसमें तेजी आती है, उसी लेवल पर दोबारा से गिरावट के बाद आता हुआ दिखाई दे जाता है। तो बीच बीच में थोड़ी बहुत रिकवरी आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू इस स्टॉक में देखेंगे तो पिछले 3 साल से लगातार आपको ये डाउनफॉल में ही स्टॉक देखने को मिल रहा है, और अब ये स्टॉक दोबारा से 200 के नीचे आ चुका है, और दोबारा से स्टॉक अब आपको 190 से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब जानते हैं कि आज इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज निफ्टी बैंक के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो निफ्टी बैंक आपको 1.5% से ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.6% के आसपास की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। 50,929 के लेवल पर अभी आ चुका है। अब देखिए, जब भी बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो जितने भी कमजोर बैंक होते हैं उनमें सबसे ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलती है। अब देखिए, कमजोर बैंक की बात करूं तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, पिछले 3 साल से लगातार डाउनफॉल में हमें बंधन बैंक देखने को मिल रहा है। तो आज जब बैंक निफ्टी गिर रहा है, दूसरे सभी बैंकों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो बंधन बैंक पर भी उसका बहुत ज्यादा असर हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते बंधन बैंक में भी आज हमें बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है, और 3 से 4% की गिरावट आपको बंधन बैंक में आज भी देखने को मिल जाती है। अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर मैं नजर डालूं और यहाँ पर आपको देखिए डिटेल दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पर 40% के आसपास देखने को मिल जाती है। इंश्योरेंस कंपनी ने 7% के आसपास हिस्सेदारी ले रखी है। म्यूचुअल फंड्स के पास भी 7.8% के आसपास की हिस्सेदारी है, और दूसरे शेयर होल्डर्स के पास 16% के आसपास हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। एफआईआई ने 28% के आसपास की हिस्सेदारी ले रखी है। अब देखिए, यहाँ पर ये नंबर्स देखकर आपको काफी अच्छा लग रहा होगा कि चलिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 7% है, 7% म्यूचुअल फंड के पास भी, और एफआईआई के पास भी 28% है। लेकिन देखिए, इसको अगर आप डिटेल में चेक करने जाएंगे तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनकी हिस्सेदारी कुछ क्वार्टर पहले तक 50% से ऊपर दिखाई देती थी। सितंबर 2023 में आप यहाँ पे देखिए 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी, जो दिसंबर 2023 में घटकर 49.6% हुई, और मार्च 2024 में ये घटकर 43.68% हुई। यानी कि बड़ी गिरावट आपको पिछले 3 क्वार्टर में इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी में देखने को मिल रही है। और जून में भी आप देखिए गिरकर ये 43.38% की हिस्सेदारी पर आ चुकी है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो इस स्टॉक में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो
नॉन इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए सितंबर 2023 में कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी 9.72% थी, जो अब जून 2024 में बढ़कर 16%, 16.5% से भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो इस स्टॉक में से निकल रहे हैं और अपने माल को उन्होंने किसको चेप दिया, रिटेल इन्वेस्टर को चेप दिया। और उसके बाद से आपने देखा पिछले 3 क्वार्टर में स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर देखिए हमेशा यही गलती करते हैं कि जब भी कोई स्टॉक बड़ी गिरावट दिखाता है तो उस टाइम पर वो स्टॉक को होल्ड करके बैठ जाते हैं और उसी के चलते ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर हम देखते हैं कि लॉस में ही रहते हैं, बल्कि और जबकि आप देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सही टाइम पर उस स्टॉक में से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस हमें बड़े शेयर होल्डर्स में और रिटेल इन्वेस्टर में देखने को मिल जाता है। तो बंधन बैंक में आज जो बड़ी गिरावट हो रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं सभी में बिकवाली देखने को मिली है और बंधन बैंक क्योंकि काफ़ी कमज़ोर है पिछले 2-3 साल से, तो इसलिए सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपको बंधन बैंक में ही देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।